आप सबको नमस्ते। आप इस समय हैं मेरे साथ। मैं हूं भारत पांडे और आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। पॉडकास्ट के दूसरे एपिसोड में मैं एक बहुत बड़े मुद्दे को लेकर के आया हूं। एक ऐसा मुद्दा जिसे सिर्फ मजाक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है। हर दिन नए नए मीम्स बन रहे हैं और हर कोई उस खबर को मसालेदार तरीके से देख रहा है और हमारे न्यूज़ वाले मसालेदार तरीके से दिखा भी रहे हैं। हर कोई उस खबर के पक्ष और विपक्ष में अपनी राय भी दे रहा है। मैं आज बात करने वाला हूं बरेली की एसडीएम ज्योति मौर्य के बारे में। कई दिनों से सोशल मीडिया और न्यूज चैनल पर ज्योति मौर्य ट्रेंडिंग पर बनी हुई है। उनके पति आलोक मौर्य अपनी पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य के ऊपर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं और हर दिन कुछ वीडियो और व्हाट्सएप के चैट लीक कर रहे हैं। अपनी पत्नी पर बेवफाई का आरोप लगा रहे हैं और उन आरोपों को सही सिद्ध करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आलोक मौर्य का सबसे बड़ा आरोप है कि उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया और एसडीएम बनाया। एसडीएम बनने के बाद उनकी पत्नी का अफेयर किसी और से चल रहा है। सीधे शब्दों में कहा जाए कि एसडीएम बनने के बाद ज्योति मौर्य अपने पति आलोक से अपना रिश्ता खत्म करना चाहती हैं और वो पहले ही तलाक की अर्जी कोर्ट में दे चुकी हैं। आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की खबर जैसे ही पब्लिक हुई वैसे ही ज्योति सबके निशाने पर आ गई। ज्योति की बेवफाई और चरित्र पर सोशल मीडिया में छीछा लेदर चालू हो गया। ज्योति मौर्य के साथ साथ एक बार फिर सूर्यवंशम फिल्म भी ट्रेंडिंग पर है। हीरा ठाकुर इस बार सेट मैक्स से निकलकर मैक्सिमम ट्रोलर्स के दिमाग में घुस चुके हैं और आलोक मौर्य के सपोर्ट में तरह तरह के मीम्स बनाकर डालने शुरू कर दिए हैं। मैं कई दिनों से इस खबर को देख रहा हूं और सुन रहा हूं। एक पुरुष सत्तात्मक समाज में इस तरह की खबर का मजाक बनना आम सी बात थी। मैं आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के संबंधों के बारे में कुछ भी बोलना या लिखना नहीं चाहता था, लेकिन जिस तरह का सामाजिक छीछा लेदर फैला हुआ है उससे मैं इस विषय पर बोलने से अपने आप को नहीं रोक सकता हूँ। शादी एक ऐसा बंधन है कि साथ रहने और साथ निभाने के लिए दोनों की स्वीकृति और दोनों की मनोदशा भी एक होनी चाहिए। अगर कोई एक भी उसमें से अपनी शादी से खुश नहीं है तो उसे अलग रहने का अधिकार है। लेकिन हमारे पुरुष सत्तात्मक समाज में अगर औरत इस तरह का कदम उठाती है तो उसे गलत नज़रिए से देखा जाता है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आलोक मौर्य सही है या फिर ज्योति मौर्य सही है। उन दोनों में से कौन सही है या कौन गलत है ये जांच का विषय है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर किसी ने अलग होने का मन बना लिया है तो उसके फैसले को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन पुरुष सत्तात्मक समाज की सबसे बड़ी बात है कि ज़्यादातर पुरुष अपनी रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर पाते। उनको लगता है कि एक औरत आगे बढ़ने के बाद उसका साथ कैसे छोड़ सकती है। शायद हो सकता है आलोक मौर्य ने ज्योति को एसडीएम बनाने के लिए बहुत कुछ किया हो, लेकिन इसका मतलब तो यह नहीं है कि ज्योति को जबरदस्ती उस पति पत्नी के बंधन में बांधने की कोशिश किया जाए। इसके पहले एक दो नहीं बल्कि हजारों घटनाएं ऐसी भी आई हैं जिसमें पति ने कामयाब होने के बाद अपनी पत्नी को छोड़ दिया हो। बहुत सारे लोगों को मैं भी जानता हूं और आप लोग भी जानते हैं कि पत्नी ने पति के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन जब पति कामयाबी की बुलंदी को छूने लगा तो उसने अपनी पत्नी को ही छोड़ दिया। ऐसे लोगों में बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं। मैं इस मंच पर नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ऐसे पॉलिटिशियन को आप में से कुछ लोग अपना आदर्श मानते हैं। आप लोगों में से कुछ लोग उनकी और उनकी पार्टी की जय जयकार करते नहीं थकते। ऐसे लोग आज की हर राजनीतिक पार्टी में मिल जाएंगे जो बहुत शान से अपनी राजनीति की दुकान चला रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए हमारे समाज और आज के ट्रोलर समाज ने कभी कुछ नहीं कहा। इसी तरह बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने सफल होने के बाद अपनी बीवी को छोड़ दिया। बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे दूसरे प्रोफेशन में हैं, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट हैं जिन्होंने ज्योति मौर्य की तरह ही सफल होने के बाद अपनी पत्नी से अलग होने का फैसला कर लिया था, लेकिन उनके बारे में कभी इस तरीके का हो हल्ला नहीं हुआ। मैं इन सब तर्कों से ज्योति को सही साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि सही और गलत को देखने का नज़रिया एक औरत और एक पुरुष के लिए समान होना चाहिए। जब से ज्योति के बारे में सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल पर खबर आई है तब से एक खबर और भी आ रही है कि कुछ लोग अपनी पत्नियों को बाहर से घर बुला रहे हैं। मतलब कुछ लोग जो अपनी पत्नियों को शादी के बाद भी पढ़ा रहे थे, उनकी पत्नियां बाहर रहकर पढ़ाई कर रही थी, उन लोगों ने अपनी पत्नियों को घर बुलाने का फैसला ले लिया है।
ज्योति के व्यक्तिगत निर्णय को जिस तरह से सार्वजनिक मुद्दा बना दिया गया, उससे बहुत सारी औरतों और लड़कियों को तकलीफ होने वाली है। शादी के बाद जो पति अपनी पत्नी को आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दे रहे होंगे, उनके मन में भी अनायास ही आशंका की लहर दौड़ने लगेगी। आइए आपको ज्योति और आलोक मौर्य की कहानी शुरू से बताता हूँ। आलोक मौर्य प्रतापगढ़ में पंचायती राज कर्मचारी में सफाई कर्मी है, जो कि 4th क्लास जॉब है। ज्योति मौर्य SDM है, जिनकी पोस्टिंग बरेली में हुई है। SDM की जॉब 2nd क्लास की जॉब। 2010 में ज्योति और आलोक की शादी हुई थी। शादी के बाद दोनों को जुड़वा बच्चा भी हुआ और लगभग दोनों की जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। शादी के बाद भी ज्योति ने पढ़ाई जारी रखा और 2016 में SDM अधिकारी बन गई। स्टेट गवर्नमेंट में की जाने वाली सबसे भाव वाली नौकरी, जहाँ पर पद प्रतिष्ठा अपने आप ऊंची हो जाती है। यहीं के बाद से ही धीरे धीरे दोनों के बीच में मनमुटाव बढ़ने लगे और 2023 आते आते यह मनमुटाव एक अलग ही मुकाम पर पहुंच गया है। एक तरफ आलोक ने ज्योति पर यह आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी ज्योति का अफेयर मनीष दुबे के साथ चल रहा है, जो कि होमगार्ड कमांडेंट के पद पर है। आलोक ने यह भी आरोप लगाया है कि ज्योति और मनीष दुबे दोनों मिलकर उनको मारना चाहते हैं। आरोप कितना सही है या गलत है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जब मैं ज्योति की बात को सुनता हूँ तो मुझे उसकी बात पर हमदर्दी तो नहीं आती, लेकिन एक औरत के अधिकार की बात मुझे जरूर समझ में आती है। ज्योति ने इस मामले को अपना निजी मामला बताया है, जो सही बात है। एक पति और पत्नी के बीच के मामले को निजी मामला ही बोल सकते हैं। अगर दोनों में से कोई भी उस पति पत्नी के रिश्ते को लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहता है तो उसके इस अधिकार की कद्र करनी चाहिए। लेकिन अब बात इस तरह बिगड़ चुकी है कि दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। इससे इन दोनों के अलावा इस समाज पर भी गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। परिवार की लड़ाई को जब भी समाज के सामने लाया जाता है तो हमारा समाज उस लड़ाई का सॉल्यूशंस निकालने की बजाय अपना एंटरटेनमेंट ढूंढने लगता है। एंटरटेनमेंट का लेवल इतना ज़्यादा बदतर हो जाता है और घटिया हो जाता है कि इसका असर आने वाले कई सालों तक हमारे समाज में रहता है। आप लोगों को आज का यह मुद्दा कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं और हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा भी बन सकते हैं। अगले पॉडकास्ट में हम फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, जिस मुद्दे का इस देश और समाज के साथ सीधे है सरोकार। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। नमस्ते भारत।